प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोनीपत पहुंचे। जेजेपी पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस को झज्जर में 9 तारीख को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को मंच से संबोधित करते हुए न्योता दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी पार्टी को मजबूत करने और आगे ले जाने के लिए रूपरेखा स्थापना दिवस पर तैयार की जाएगी और स्थापना दिवस पर हर हलके से 2 टीमें तैयार कर घर घर जाने का कार्य करेंगे। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए मंच से कहा कि 3 साल के सफर में जेजेपी पार्टी ने करीबन 45,000 नए सक्रिय कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया है। वहीं दूसरी चौटाला ने संगठन मजबूती के लिए जनवरी में मेंबरशिप ड्राइव चलाने को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन जोश और उत्साह को ज्यादा संख्या में बदलने के लिए कार्यकर्ता आज से ही गांव-गांव पहुंचकर लोगों को स्थापना दिवस पर झज्जर पहुंचने का निमंत्रण दे। और दुष्यंत ने दावा किया कि पांडु पिंडारा से भी ज्यादा संख्या में झज्जर के स्थापना दिवस में कार्यकर्ता पहुंचकर इतिहास कायम करें। वहीं दूसरी चौटाला ने किसान आंदोलन पर भी अपनी बात रखी और उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में मंच के साथ साथ पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि आंदोलन में जान गंवाने वालों की सरकार मदद करेगी और अन्य गतिविधियों में संलिप्त लोगों के मामले रद्द करने पर तभी विचार होगा जब किसान बॉर्डर खाली करने के लिए तैयार होंगे। वहीं इसी कार्यक्रम में दुष्यंत ने बातचीत जारी रखते हुए कहा कि किसानों की मुख्य मांगे किसी कानून की वापस को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर केंद्र सरकार से कई बार बातचीत और चर्चा भी उनकी हुई है। देश भर में हरियाणा के साथ एमएसपी गारंटी कानून पर केंद्र सरकार विचार कर रही है और एमएसपी गारंटी कानून पर कमेटी बनाई जाएगी जिसमें किसान एक्सपर्ट्स और सरकार के लोग शामिल होंगे। वही जब उनसे किसानों के अनुरूप मांग पर सवाल किया गया कि किसानों के आंदोलन के दौरान थानों में बंद वाहन को रिलीज किया जाएगा, तो इस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दोनों पक्ष बैठकर चर्चा करेंगे और तभी इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार की सकारात्मक कार्यशैली को लेकर कहा गया कि गठबंधन की सरकार ने लगातार आम जनता की भलाई के लिए एक काम किए हैं और गठबंधन की सरकार में रहते हुए जेजेपी पार्टी ने 40% घोषणा पत्र के कार्य पूरे किए और जनता में अपना विश्वास कायम किया। वहीं बसों में महिलाओं के लिए पूरे प्रदेश भर में 0 पास उपलब्ध करवाए गए हैं और किसी भी बस में पास मान्य न होने पर वीडियो बनाकर भेजी जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वही खिलाड़ियों के लिए ग्रामीण स्तर पर बनाए गए स्टेडियम की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्होंने कहा कि मनरेगा का पैसा खेल स्टेडियम के सुधार के लिए लगवाएं और वही उन्होंने यह भी कहा कि अनाज मंडी में किसानों की फसल बेचने के 72 घंटे बाद ही किसानों के खाते में पैसे भेजे जा सकते हैं। और वही उन्होंने ये भी कहा कि 13 फसलें एमएसपी पर खरीदी गयी, उनमें से फल सब्जियों का भावांतर योजना के तहत भरपाई करने का कार्य गठबंधन की सरकार ने किसानों के लिए किया है। पहुंचे हो, आज कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग भी ली है, क्या कहेंगे? आगामी 9 तारीख को जननायक जनता पार्टी तीसरे स्थापना दिवस के लिए मेरी जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी द्वारा लगाई गई कार्यकर्ताओं को आज न्योता निमंत्रण दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में झज्जर की पावन धरा पर पहुँच कर पार्टी को और आगे कैसे लेकर चलेंगे उस रूपरेखा में अपनी हिस्सेदारी करने। और जिस प्रकार से 3 साल के सफर में पार्टी संगठन को और मजबूत किया गया है, 45,000 नए एक्टिव कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया गया है, उनकी जिम्मेवारी है कि जो जनवरी से हमारा मेंबरशिप ड्राइव शुरू होगी उसके लिए और साथियों को लेकर बड़ी तादाद में। सर, संयुक्त किसान मोर्चा वापसी लेने के बारे में क्या कहेंगे? आज चर्चा हुई है, मन से मांग हुई, आज चर्चा हुई है, जहाँ जिनने जान गंवाई है उनको भी मदद करने की और साथ जो नॉन लीथल एक्टिविटीज़ में पाए गए लोग हैं उनके खिलाफ FIR है उसके ऊपर। और इस पर डिसीजन जब ही होगा जब बॉर्डर के ऊपर से वो लोग वापस जाने का काम जो उनके मुख्य मांग थी उसको केंद्र ने मान लिया। तीनों बिल रिपील होकर गैजेट आ गया। तो दूसरी उनकी मांग है MSP, मैंने केंद्र से भी चर्चा करी है तो उसके ऊपर भी म्यूचुअली कमेटी बनाकर विचार की। देश भर में MSP के लिए प्रावधान रहेगा सर? कमेटी बनेगी जिसमें यूनियन के भी लोग होंगे, एक्सपर्ट्स भी होंगे, गवर्नमेंट के भी लोग होंगे, वो क्या निर्णय करते हैं भविष्य में। किसान आंदोलन भी देखा
कोविड भी देखा, कई हमारे मेहनती साथी राजकुमार रंधावा जी जैसे हमें छोड़कर भी चले गए, मगर आप लोगों ने संगठन के निर्माण को कहीं रुकने नहीं दिया। पहले से भी ज्यादा मेहनत कर पार्टी के संगठन को और बढ़ाया। और जब डॉक्टर साहब ने स्टेट बॉडी में जिम्मेवारी लगाई कि हर हल्के से 500 एक्टिव मेंबर बनाने हैं, तो खुशी होती है आपके साथ साझा करते हुए कि 45,000 एक्टिव मेंबर आपने प्रदेश में बनाने का काम। मैं साथियों इसको और आगे लेके जाना है, ये सफर यही नहीं रुकता। इंग्लिश में कहते हैं नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म ना होने वाला काम, और संगठन भी इसी तरह बढ़ता रहता है। मैं तो आपको इतना बता सकता हूं कि जहां मेरी जिम्मेवारी पार्टी द्वारा प्रदेश के अंदर लगाएगी, आज प्रदेश सरकार के माध्यम से दोनों पार्टियों ने आम जनता के हित में कदम उठाने का काम किया। कई पत्रकार साथी पूछते हैं कितने % घोषणा पत्र पूरा हो गया, और आपके साथ साझा करते हुए खुशी होती है कि 40% से ज्यादा आपकी पार्टी के घोषणा पत्र को हमने 2 साल में पूरा कर दिया। एक बड़ा राजनीतिक विशेषज्ञ दिल्ली में बैठा मेरे से पूछता, कहता आपने 75% में कोई जल्दबाजी नहीं कर दी, ये तो आखिरी साल में पूरे करने वाले वादे होते हैं। हमने तो ना 75% में जल्दबाजी करी, ना 50% महिलाओं को हिस्सेदारी पंचायती राज में मिले उसमें करी। दिलूराम जी कह रहे थे बैकवर्ड का ध्यान रखा, बैकवर्ड को भी पहली कदम से 8% पंचायती राज में रिजर्वेशन देने का काम। और तो और हमारी इंसों की बहनें बोला करती थी कि बस पास नहीं मिलते, 0 पास हमने पूरे हरियाणा के अंदर हमारी बहनों के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय परसों इसी हॉल में हम मिल रहे। 3 साल पहले आपको निमंत्रण देने यहीं आया था कि पांडु पिंडारा पहुंचो और पार्टी के निर्माण में अपने हिस्सेदारी दो। और आज 3 साल बाद ये मौका मिला है कि आपको झज्जर का निमंत्रण देने आए कि पार्टी के और विस्तार और पार्टी को आगे कैसे लेकर जाना है। 3 साल पूरे होने पर पार्टी के स्थापना दिवस के लिए आप सब झज्जर आमंत्रित थे। मेरे से पूर्व अमरजीत जी जैसे बोल रहे थे कि साधनों की कमी नहीं आई। मैं जींद भी मीटिंग ले आया, भिवाड़ी भी मीटिंग ले आया, महेंद्रगढ़ भी जाया, और आपके यहाँ भी आज मौका मिला। मैं ये विश्वास के साथ कह देता हूं, जोश और उत्साह पूरा है, मगर जोश और उत्साह को ऊर्जा में बदलने के लिए हमें गांव-गांव जाना पड़ेगा, एक-एक कार्यकर्ता तक समाचार पहुंचाना पड़ेगा। और अगर हम इतना कर लेंगे, सारे कार्यकर्ता के लिए 6 दिन घर घर जाकर, आज 3 तारीख हुई है, 9 तारीख को आपका स्थापना दिवस है, एक-एक साथी तक संदेश भी पूरी तौर पर पहुंचा देंगे। मैं ये मानता हूँ पांडु पिंडारा से बड़ा इतिहास आप झज्जर की धरती पर। संजीव कौशिक के साथ न्यूज डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।